अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम तंदुरुस्त और महफूज होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी केबल इसके लिए बेस्ट है, और इसके साथ साथ जितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है हम इसको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी और इसको थम्स अप यानी लाइक भी करनी होगी। हमारे पास ये डिवाइसेस है, हम इंडिविजुअल इस पर काम करते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसका नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क हमारा बस टोपोलॉजी पे बेस्ड हो। अब हम इन डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें चंद डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे साथ ये डिवाइस होने चाहिए, इसके लिए केबल, टी कनेक्टर और भी तकरीबन ऐसे डिवाइसेस है कि हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए केबल लेते हैं। इस केबल की जो मेन केबल होती है इसको बस केबल कहा जाता है। अब इन डिवाइस को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस डिवाइस को इसके साथ अगर कनेक्ट करना चाहता हूं तो यहाँ से हम एक केबल लेंगे, लेकिन इसको यहाँ हम कनेक्ट करेंगे टी कनेक्टर के साथ। ये जो पॉइंट होता है ये टी कनेक्टर होता है, इस टी शेप का होता है, और इनका काम ये होता है कि इस बस को और इस डिवाइस को वो आपस में इस तरीके से ऐड करें ताकि यहाँ कोई डेटा लॉस वगैरह ना हो। तो इस तरीके से जितने भी हमारे डिवाइस है हम इसको टी कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं इसके बाद, लेकिन जो इन डिवाइसेस है इसके लिए हम थोड़ा अलग सा इसको कनेक्ट करेंगे। अब इस इन डिवाइस की हम बात करते हैं तो हम टी कनेक्टर को यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। टी कनेक्टर को हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर टी कनेक्टर हमने यूज़ किया यहाँ तो डेटा फ्लो मकसद इस तरफ कंटिन्यू है, लेकिन हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं। अगर यहाँ हम टी कनेक्टर ले तो इसका मकसद ये हुआ कि डेटा फ्लो अभी भी जारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि फर्दर अगर डिवाइसेस नहीं हैं तो डेटा फ्लो कंटिन्यू ना हो, इसको स्टॉप किया जाए। तो इसलिए हम लास्ट डिवाइस को टर्मिनेटर की मदद से कनेक्ट कर लेते हैं। टर्मिनेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जब यहाँ हम प्लेस करते हैं तो एक डिवाइस भी इसके साथ ऐड हो जाती है और लास्ट में जो फ्लो होता है अदर साइड पे इसको भी वो डिसकनेक्ट करता है। और इस डिवाइस यानी स्टार्टिंग और एंडिंग डिवाइस हम इसको टर्मिनेटर से करेंगे। अब हमने इसको फिजिकल ड्रा किया, लेकिन अब हमने ये समझना है कि फॉर एग्जांपल ये डिवाइस कोई डेटा पैकेट यहाँ से सेंड करना चाहता है इसकी मदद से इस डिवाइस के लिए, तो सबसे पहले जब ये गुजरता है तो ये डिवाइस इसको डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ जब इसको डिटेक्ट कर लेता है इस डेटा पैकेट को तो ये इसको देखता है कि ये किसको जाना है, यानी ये इसके लिए है या कि नहीं। तो जब इसके लिए होता है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज़ ये इसको फर्दर प्रोपेगेट करता है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। लेकिन इसको अगर हम रिंग टोपोलॉजी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ इसका डिसएडवांटेज ये है कि रिंग टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स थे, जितने भी डिवाइसेस थे, जब वो स्टडी करता था कि क्या ये पैकेट मेरे लिए है या कि नहीं, जब उसके लिए नहीं होता था तो वो री एनर्जेटिक करके प्रोपेगेट करता था। लेकिन बस टोपोलॉजी का ये डिसएडवांटेज है कि वो इसको री एनर्जेटिक नहीं करता, बस इसको छोड़ देता है कि इसने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, फिर इस डिवाइस का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये डिवाइस अब ये डेटा सेंड हो रहा है, रास्ते में है, ये भी कुछ किसी और कंप्यूटर को सेंड करना चाहता है, तो सबसे पहले वो इस लाइन को चेक करता है कि क्या इस लाइन में पहले से कोई डेटा, कोई पैकेट मौजूद है कि नहीं। जैसे इसको पता चलता है कि इसमें ऑलरेडी कोई ट्रेवल करता है तो ये अब एलो नहीं है कि वो डेटा सेंड करे तब तक जब तक ये कम्प्लीटली फ्री हो। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें आइसोलेशन आती है, इसमें वेटिंग स्टेट आता है। तो इस वेटिंग स्टेट से बचने के लिए हम इस टोपोलॉजी को मैक्सिमम यूज़ नहीं करते, यानी हम ओवरऑल कहते हैं कि ये टोपोलॉजी बेस्ट नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहता है कि हमारा डेटा फास्टली ट्रांसमिट ना हो, जैसा भी हो, लेकिन हमें बजट का ख्याल रखना है, हमने मिनिमम प्राइस रखनी है, तो ये टोपोलॉजी इनके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ ये उन ऑर्गेनाइजेशन जो फास्ट ट्रांसमिशन चाहते हैं इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनमें अक्सर 4 इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि नोड, इसी तरह टी कनेक्टर, केबल और इसके साथ टर्मिनेटर। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा केबल इसके लिए अच्छा है। जैसे मैंने इससे पहले 2 वीडियोज़ में आपको बताया था कि जितनी भी टोपोलॉजीज़ हम बनाते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल इसके लिए बेस्ट है क्योंकि इसका कास्ट कम है और ये बैंडविड्थ आपको ज़्यादा प्रोवाइड करता है, और इसके बहुत सारे वेराइटीज़ है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ। एडवांटेज इसके क्या है? सबसे पहले एडवांटेज इसका ये है कि इसका कास्ट कम है। इसका कास्ट इतना कम है यानी कि आप सिर्फ ये डिवाइसेस ले और ये केबल है, ये टी कनेक्टर और टर्मिनेटर की इतनी प्राइस नहीं होती, जस्ट सिर्फ ये कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये इंटेलिजेंट नहीं है तो इसलिए इसकी कास्ट इससे नहीं बढ़ती, यानी इसका कास्ट बहुत कम है। एक ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी यहाँ हमारे साथ एक और डिवाइस है, हम इसके साथ ऐड करना चाहते हैं, तो हम करते ये हैं कि इस टर्मिनेटर को हम यहाँ
से रिमूव करते हैं। इसके बजाय हम यहाँ टी कनेक्टर लगाते हैं और इस केबल को यहाँ एक्सटेंड करते हैं। जो टर्मिनेटर हमने यहाँ रिमूव किया था वही टर्मिनेटर हम यहाँ प्लेस करेंगे और इसके ज़रिए यहाँ तक केबल आएंगे। तो हम इसको ईजिली जितना भी आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस बीच में आप कोई और डिवाइस ऐड करना चाहते हैं, यहाँ टी कनेक्टर लगाया और इसके साथ इस डिवाइस को ऐड करें तो आप इसमें ईजिली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि इन इंस्टॉलेशन के दरमियान यहाँ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना डेटा इसी तरीके से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ ईजिली टू रिमूव है। फॉर एग्जांपल आपको ये कंप्यूटर यहाँ से रिमूव करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या वैसे आप यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ इस पोर्ट से इथरनेट केबल को हटाया और यहाँ से टी कनेक्टर से इसको हटाया तो आपने इसको ईजिली रिमूव किया। इस केबल पे, इस पूरे सेटिंग पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यह है कि अगर इस मेन केबल में कोई प्रॉब्लम आया तो इससे पूरी टोपोलॉजी यानी पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हम इसकी दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ अगर कोई एक भी पैकेट ट्रेवल करता है तो कोई भी डिवाइस एलो नहीं होता कि वो डेटा सेंड कर सके। तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम लिमिटेड डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। वो इसलिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बताया है कि जैसे अगर हम दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसको अगर किसी केबल से कनेक्ट करते हैं तो वो अगर थोड़े डिस्टेंस पे हैं, जब भी ये डेटा पैकेट ट्रेवल करता है जो एक जगह तक वो अच्छी तरीके से प्रॉपर कंडीशन में पहुंच जाता है, लेकिन इसके बाद इसके जो सिग्नल है वो अपना स्ट्रेंथ लूज़ करते हैं, वो वीक पड़ते हैं, वो सही तरीके से यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकते। तो यहाँ हम एक और डिवाइस लगाते हैं जिसको हम स्विच कहते हैं, लेकिन यहाँ स्विच लगाना भी इतना आसान नहीं है, ये भी और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हर डिवाइस एज ए रिपीटर काम करता था, तो वहाँ ये एडवांटेज था कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसकी वजह से हम इसको री एनर्जेटिक करें। अगर हम यहाँ कोई रिपीटर लगाते हैं तो रिपीटर का नुकसान ये होता है कि जब डेटा पैकेट ये आता है तो जब ये री एनर्जेटिक करता है तो वो कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, जिसकी वजह से इस पूरी ट्रांसमिशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो हम इसमें एक्चुअल यूज़ नहीं करते। चौथा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई मसला एरर आया इसमें, तो हम पहले इसको फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम फाइंड करते हैं तो इसको ट्रबल शूट करना को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लास्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं कि इसको फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए, तो इसके लिए बस टोपोलॉजी बिल्कुल भी करामद नहीं है, ये इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो इसको यूज़ करते हैं तो इसका मकसद ये है कि इसने अपने डेटा ट्रांसमिशन पे कंप्रोमाइज़ किया। अगर इस वीडियो की वजह से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, आपको कोई फ़ायदा पहुँचा है, तो आप वीडियो को लाइक और साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, अगर आप वो एक्सेस करें तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नेटवर्क के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है या जो बाद में अपलोड करने वाला हूँ वो एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस लिंक को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।